लेकिन इस काले खां ने तो कुछ भी नहीं किया था और ऐसा सानिध्य मिला मदन मोहन जी का। तो काले खां अपने समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में बहुत उसकी मतलब उसको बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता था करौली में। क्यों? हृदय का बड़ा अच्छा था, रोज अपनी नमाज पढ़ता था समय से और अपना कलमा आदि जो भी वो करते हैं सब करता था। अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान, नियम नहीं टूटने देता था अपना। नमाज इतने बजे करनी है तो करनी है, उसको इतने बजे वो कलमा आदि करना है, अपने मस्जिद जाना है, वो जाता ही था समय से। और डाकिया था, पोस्टमैन था, तो डाकघर में काम करता था और चिट्ठियां जहां जहां की आती थी उन चिट्ठियों को उन्होंने स्थानों पर वितरित करने जाता था। एक दिन चिट्ठियों के मध्य में एक चिट्ठी थी श्री मदन मोहन जी की। प्रसाद मिल गया मुझे भी, ये बद्रीनाथ भगवान का प्रसाद है। लेकिन ये अच्छा है कि विश्राम के दिन ही मिला, कहीं मिल जाता पहले से ही तो हो जाता कल्याण। फिर तो अशोक शास्त्री जी को बुलाना पड़ता कथा के लिए, वे ही कथा सुनाते। फिर बहुत अद्भुत कथा करते हैं, कभी कभी रात में सुनाते हैं मुझे। त्वदीयं वस्तु गोविंद ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा, खट्टी मीठी पामे शंकर जी पामे। अपने आप श्लोकों का सृजन करते हैं। तो काले खां के पास जब चिट्ठी आई तो उसमें एक चिट्ठी थी मदन मोहन जी मंदिर की। गए सब जगह वितरण करते हुए, जैसी देखा सिड्डी चढ़ के ऊपर मदन मोहन जी का मंदिर, तो बोले कि मैं तो डाकिया हूं और ये मेरे नहीं तो हिंदुओं के खुदा हैं, जाने में क्या दिक्कत है। ऊपर चढ़ करके गए और जाकर के जो द्वारपाल था उस द्वारपाल को ही चिट्ठी दे दी उन्होंने और कहा ये मंदिर की चिट्ठी आई है मदन मोहन जी की, तो जो भी मदन मोहन जी हो उनको दे देना। उसको क्या पता थी मदन मोहन जी साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है, उनको दे देना। उसने कहा ठीक है। अब वो बाकी की चिट्ठियां अपनी रख रहे थे, इतने में ही द्वारपाल ने दरवाजा खोल के भीतर प्रवेश किया और यहां चिट्ठी रखते हुए उन्होंने केवल दृष्टि उठा करके उस हल्की सी खुली हुई किवाड़ से भीतर ठाकुर जी के उस त्रिभंग ललित स्वरूप को देख लिया। और जैसे ही वो स्वरूप देखा, एक क्षण के लिए वो स्वरूप दिखा और उतने में ही दरवाजा बंद कर दिया अंदर से द्वारपाल ने। अब तो ऐसी स्थिति मनस्थिति काले खां की हो गई, वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतरने में 5 बार लड़खड़ा गए और बार बार पीछे मुड़कर के देखें ये कौन था भीतर। ये ऐसे वंशी हाथ में लिए, त्रिभंग अपने दोनों पैरों को मोड़े हुए, मुकुट टेढ़ा सा धरे हुए, ये स्वरूप किसका है, ये कौन है। अब तो काले खां की ऐसी स्थिति हो गई कि वो नमाज पढ़ने जावे तो उसको ठाकुर जी दिखे, वो मस्जिद में अपने खुदा को वंदन करने जावे तो वहां उसको ठाकुर जी दिखाई दे, अपने घर लौट करके आवे और खिड़की पर बैठे बैठे मदन मोहन जी के मंदिर को ही देखते रहते हैं। वो बोले वो कौन है जो भीतर बैठा है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई काले खां की कि अब रहा नहीं जा रहा बिना देखे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, लेकिन 3 दिन में जब ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे बिना श्वास के मानव हो जाता है, बिना जल के हमारा गला हो जाता है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई काले खां की। अब तो काले खां ऐसा करने लगे, झूठी झूठी मदन मोहन जी की चिट्ठियां खुद बनाने लगे ताकि इस बहाने जाऊंगा तो सही, और लेकर के जाते और कपते हुए हाथों से उस द्वारपाल को देते, बोले ये मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है
उनको दे देना। अच्छा सुनो, वो उस दिन जब तुम भीतर जा रहे थे, तुमने थोड़ी सी किवाड़ खोली थी, तो भीतर एक वो टेढ़ी सी टांग करके और ऐसे बंशी हाथ में लिए, वो टेढ़ा सा सिर करके एक मुझे कुछ दिखा था। वो कौन है? बोले वो हमारे ठाकुर जी हैं, वही मदन मोहन जी। बोले वही मदन मोहन है? बोले हाँ। अच्छा ठीक है, ये चिट्ठी दे देना। द्वारपाल बोला हाँ मैं दे दूंगा। बोले अभी दे आओ ना भीतर। बोले अरे अभी कुछ सेवा चल रही है, बाद में दे दूंगा। बोले 2 मिनट लगेगा, दे के आ जाओ ना। उनको ये प्रलोभन था कि ये भीतर जाएगा, गेट खुलेगा तो मुझे दिख तो भी जाएंगे। लेकिन द्वारपाल नहीं गया। ऐसा विरह प्रदान किया काले खां को ठाकुर जी ने। अब तो वो ना तो नमाज पढ़ पाते हैं, ना अपना कलमा कर पाते हैं, ना मस्जिद में जाकर के अपने अपने खुदा का वंदन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब तो बस दिन रात वही स्वरूप, वही झांकी उनके मन में चलती है। काले खां कहते हैं, क्या कहते हैं? लगन जो लागी नाथ, लगन जो लागी नाथ, ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास नेत्रा कछु, बादत नहीं सांवरे। लगन जो लागी नाथ, ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास निद्रा कछु, बादत ने सांवरे। भोजन छोड़ दिया ठाकुर जी की स्मृति। 1 दिन हो गया भोजन नहीं किया, 2 दिन हो गए भोजन नहीं किया, 3 दिन हो गए। अब तो ना अपने दफ्तर जाते हैं, ना कलमा कुरान करने जाते हैं, केवल अपने घर की खिड़की पर बैठे बैठे श्री मदन मोहन जी के जो सुंदर मंदिर का ऊपर बुर्ज है, केवल उसी का दर्शन करते रहते हैं। मदन मोहन मूर्ति को बेग दर्शावो आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। हे मदन मोहन जी मुझे दर्शन दो। क्यों? क्योंकि आपके बगैर एक एक क्षण भी मुझे कल्प के समान लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितना युग बीत रहा है आपके दर्शन के बगैर। ऐसी स्थिति। सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद होता, मेरी कही मान नैन नैनन ते मिलावरे। आपके सुंदर स्वरूप, सुंदर कटाक्ष को देख करके मेरो मन उन्हीं में ही अटक गयो है। हे नाथ, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे कलमा कुरान और मेरे समुदाय के जो भी नियम हैं, उनके पालन का मुझे फल आपके रूप में मिला है। ठाकुर जी का स्मरण करते रात्रि में जब 3 दिन हो गए, तब ठाकुर जी को शयन करा रहे थे गोस्वामी जी, और शयन के समय पर एक बंटा भोग ठाकुर जी के पास रखा जाता है। रात में अगर भूख लगे तो ठाकुर जी उसमें से कुछ पा लेंगे। उस बंटा भोग को रख करके गोस्वामी जी कपाट बंद करके चले गए, और यहाँ बैठे बैठे काले खां, ताज खां बैठ करके ठाकुर जी का सुंदर स्तवन कर रहे थे। इतने में ही एक दिव्य प्रकाश उनके कक्ष में प्रकट हो गया। बिल्कुल मूर्छा की अवस्था में जब आ गए, भूख प्यास से व्याकुल होकर के, तभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, और जैसे तैसे नेत्रों को छुपा करके उन्होंने जैसे ही अपने कक्ष में देखा, तो सामने बंटा भोग हाथ में लिए साक्षात श्री मदन मोहन जी खड़े हुए। मदन मोहन जी बैठ गए। अब तो जैसे ही उनका स्वरूप देखें, स्वरूप देख करके आनंदित हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। ठाकुर जी अपने कर कमलों से
अपना जो बंटा भोग है उसी के भोग का ठाकुर जी उनको रसस्वादन करा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। कितने कृपालु हैं नाथ। एक म्लेच्छ के ऊपर जिसने कभी जप नहीं किया, कोई नियम नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई साधना नहीं की, किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के योग की उसके भीतर एक गुण नहीं है, लेकिन ठाकुर जी उस पर कृपा करने के लिए पहुंच गए। अपने कर कमलों से ठाकुर जी ने उसको भोग खिलाया, और भोग खिलाते ही जैसे ही उसने एक निवाला भीतर लिया, इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अपना दर्शन करा के ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान, रात भर मूर्छावस्था में पड़े रहे। प्रातः काल का जब समय हुआ, सुबह का जब समय हुआ, गोस्वामियों ने ठाकुर जी को उत्थापन करके जैसे ही सब सामग्री देखी तो वहां पर बंटा भोग नहीं था। पूरे मंदिर में हल्ला मच गया, ठाकुर जी का भोग कहां गया? सोने के पात्र में, सोने के बंटा भोग में ठाकुर जी की प्रसादी रखी जाती है, कौन ले गया? अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई। पूरे करौली में हल्ला मच गया। गोस्वामियों ने बड़े बड़े अफसरों को बुलाया, बोले ठाकुर जी का भोग चोरी हो गया। ठाकुर जी भोग चोरी नहीं, भोग जिस पात्र में था सोने का वो चोरी हो गया। इतने में ही सामने से काले खां ऊपर चढ़ करके आने लगे, और हाथ में वही बंटा भोग जिसमें ठाकुर जी प्रसादी लेकर के गए वो लेकर के आए। गोस्वामियों ने जैसे ही उनके हाथ में बंटा भोग देखा, तुरंत कहा इसको बंदी बना लो, इसने चोरी की है, म्लेच्छ है, हमारे ठाकुर जी की सामग्री चुराता है। बंदी बना लिया उनको, बंदी बना करके बैठा लिया। मुस्कुरा रहे थे काले खां। गोस्वामी बोले तुमने चोरी की ठाकुर जी की? बोले मैंने चोरी नहीं की है, तुम्हारे लाला ने चोरी की है। बोले हमारे लाला ने? हाँ, तुम्हारे मदन मोहन जी ने चोरी की है, मेरे चित्त की चोरी की है, मेरे धर्म की चोरी कर ली, मेरे नियमों की चोरी कर ली। मैं अपने कुल खानदान में व्यवस्थित था, मेरा सब कुछ हरण कर लिया इसने, तुम्हारे टेढ़ी टांग वाले ने, इसने चोरी की। और ये रही बात बंटा भोग, 3 दिन से भोजन नहीं कर रहा था क्योंकि इनका दर्शन नहीं हुआ था मुझे, तो रात्रि में अपना बंटा भोग लेकर के आए मुझे पवाने के लिए। बंदी बनने को तैयार हूं, लेकिन शर्त एक है, कारागृह के रूप में मदन मोहन जी का मंदिर चाहिए मुझे, यहीं पर बंदी बन के रहूंगा ताकि इनको निहारता रहूं। दरस को भिखारी काले ताकि प्रभु अरज सुनो, नंद के दुलारे यार चाकर हम राखिए। दरस को भिखारी काले, हमारी अरज सुनो, नंद के दुलारे यार चाकर हमें राखिए। हमें अपने मंदिर में चाकरी दे दो। कैसे कृपालु है नाथ। उस काले खां पे कृपा की। ऐसे ही ताज खान हुए, काले खान हुए, ये सब मदन मोहन जी के शिष्य हुए। कितने कृपालु हैं नाथ, विचार करो। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। हम विगत 7 दिनों से यहां बद्रिकाश्रम में रह रहे हैं, ये ठाकुर जी की अनुकंपा है, ये कृपा है हमारे ऊपर। नहीं तो ये मानवों के लिए स्थान नहीं है, ये देवताओं का स्थान है। लेकिन फिर भी 6 महीने के लिए ठाकुर जी हम सबको अनुमति देते हैं यहां आने की। 2 वर्ष से नहीं दी थी किसी को भी अनुमति, केवल आप लोग ही ठाकुर जी का मुखोल्लास कर रहे थे। लेकिन ये कृपा नहीं है तो क्या है। बहुत कृपालु हैं ठाकुर जी। और जिनको ठाकुर जी की कथा श्रवण का सौभाग्य है, जिनको ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य है, ठाकुर जी के प्रिय संत जनों के मिलन का सौभाग्य है, उनको तो नित्य आनंद मनाना चाहिए। कितने प्रसन्न है ठाकुर जी हमसे, जो हमको ये सब दे रखा है। बड़े कृपालु। तो
जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, जिन्होंने पूतना के रूप को पहचान लिया, आगासुर, बकासुर, धेनुकासुर जितने आए सबको पहचान गए। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। ब्रह्मा बालकों का हरण करके चले गए थे, भगवान के ग्वाल बालों का, तो ब्रह्मा को अपने हृदय से जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया, और गिरिराज पर्वत धारण करके मुह्यन्ति यत् सूरय, देवताओं के राजा इंद्र को भी जिन्होंने मोहित कर लिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से ही पूरी सृष्टि बनती है, लेकिन इनको अधम बता दिया गया। पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 रोते रोते ठाकुर जी के पास गए, हम अधम हैं। भगवान बोले कोई नहीं, अब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। इन 5 तत्वों को कृष्ण लीला से जिन्होंने स्वीकार किया, पृथ्वी मृद भक्षण, मिट्टी खाई, पृथ्वी को पवित्र किया। अग्नि, 2 बार अग्नि, दावाग्नि का पान किया ठाकुर जी ने वृंदावन में, अग्नि को पवित्र किया। वायु, तृणावर्त आया था, तृणावर्त था, हाँ तृणावर्त, बवंडर के रूप में आया था, उसको मारने के लिए गए, वायु को पवित्र किया। पृथ्वी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, जल को पवित्र किया कालिया नाग का मर्दन करके, और आकाश को पवित्र किया। 6 महीने तक इस खुले आकाश में ठाकुर जी ने रासप विहार किया। 5 तत्वों को पवित्र किया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। 3 स्थानों पर लीलाएं की ठाकुर जी ने, ब्रज, हस्तिनापुर और द्वारिका। इन 3 लीलाओं की ठाकुर जी की लीलाएं हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व उद्धव को ज्ञान उपदेश दिया, और क्या कहा? बोले उद्धव, अब इस ज्ञान को लेकर के तुम कहां जाओ? बद्रिकाश्रम जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, और वहां जाकर के मेरे दिए गए इस ज्ञान का मनन चिंतन करना। श्री उद्धव जी महाराज यहां आ गए। ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, इसमें स्वच्छंद ठाकुर जी का नाम नहीं है। वैयाकरणी अपने भाव से इसके हजारों अर्थ करते हैं। एक अर्थ में पूरी कृष्ण कथा है, ठाकुर जी के जन्म से लेकर के और अपनी लीला संवरण तक की। बंधुओं, उद्धव जी को ज्ञान उपदेश ठाकुर जी देते हैं, जो उद्धव कृष्ण संवाद है, जिसके बाद उद्धव जी यहां आते हैं। उसकी भूमिका थोड़ी सी हम कह देते हैं, और वो कह करके फिर समय हो जाएगा, तब तक फिर कथा विराम करेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव था। पूरी द्वारिका नगरी सजी थी, और सब ठाकुर जी को मंगल बधाइयां दे रहे थे जन्मोत्सव की। और उसी मध्य में ठाकुर जी को बधाई देने के लिए आकाश मार्ग से सब देवता पधारे, और आकर के ठाकुर जी को सुंदर मंगलाशासन किया। ठाकुर जी के सामने बैठकर के खूब उनकी वंदना की। खूब आनंद से ठाकुर जी का भाव देवताओं ने प्रस्तुत किया। तब देवता आकर के ठाकुर जी से कहते हैं, भगवान आप जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए थे, वो कार्य अब पूर्ण हो चुका है। आपको ब्रज में प्रेम पाना था, वो हो गया। राक्षसों का वध करना था, वो हो गया। भक्तों पर कृपा करनी थी, वो हो गया। महाभारत युद्ध करवाना था, वो हो गया। गीता का उपदेश करना था, वो हो गया। द्वारिका की स्थापना करके यदुवंश को सबको व्यवस्थित करना था, सब कुछ हो गया भगवान। अब
हमारे हिसाब से तो अब कुछ शेष रह नहीं गया है, इसलिए कृपा करके अब आप प्रस्थान करो, अब आप पुनः वैकुंठ पधारो। ठाकुर जी का 125वीं जन्माष्टमी थी वो द्वारिका में। देवताओं ने आकर के ठाकुर जी को वंदन किया और ठाकुर जी से कहा कि आप आकर के पधारो। भगवान बोले ठीक है, अब हम जल्दी योग बनाते हैं आने का। केवल भूमिका हम सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। देवताओं की बात सुनकर के ठाकुर जी ने अब चिंतन करना शुरू किया कि अब हमको लीला पूरी करनी है, और लीला पूरी करने से बचा हुआ एक काम पूरा करना है। क्या? ये जो पृथ्वी पर अब हमने भार अपना ही परिवार स्थापित कर दिया है, इसका संहार करना है। भगवान अपने पुत्रों को बुलाते हैं और समस्त पुत्रों के मध्य बैठकर के ठाकुर जी उनको उपदेश देते हैं। रूप, यौवन, संपत्ति और अविवेक। किसी के पास रूप हो, सुंदर शरीर हो, बहुत संपत्ति हो, युवावस्था हो, लेकिन विवेक ना हो, तो ये पांचों उसके हनन का कारण बनते हैं। भगवान कहते हैं अपने पुत्रों से, तुम सब रूपवान हो, खूब सुंदर हो देखने में, तुम सबका यौवन भी बहुत सुंदर है, शरीर भी खूब अच्छा है, संपत्ति तो तुम लोगों पर खूब है ही है मेरी वजह से, सब कुछ है तुम्हारे पास में, लेकिन तुम लोग विवेकी नहीं हो। तुम लोगों को अहंकार है इस बात का कि हम भगवान के बेटे हैं। इसलिए याद रखना, सत्संग तो तुम करते नहीं हो, कथाओं में कभी जाते नहीं हो, किसी संत के पास में बैठते नहीं हो। इसलिए बच्चों एक चीज याद रखना, भूल करके भी कभी मेरे प्यारे संतों का कभी अपमान मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। सब बोले ठीक है पिताजी, हम आपकी आज्ञा मानेंगे, लेकिन बाहर निकलते ही सब कहते हैं पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इससे कुछ होता थोड़ा ही है। आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयाम, माता पिता की आज्ञा कैसी भी क्यों ना हो, भले ही तुमको उसमें घाटा ही दिख रहा हो कि नहीं ऐसा किया तो घाटा होगा, तो भी उस कार्य को करो, माता पिता की आज्ञा है। माता पिता की आज्ञा होने पर बालक जब उसको पूर्ण करता है, और भले ही बालक को उसमें घाटा हो रहा हो, ठाकुर जी जब देखते हैं ना नहीं माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है घाटा जान करके भी, तो ठाकुर जी होने नहीं देते घाटा। इसलिए माता पिता की आज्ञा कैसी भी हो उसको पालन किया करो। और दूसरी बात शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, माता पिता की आज्ञा का पालन करने से तो तुम आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। दूसरा कहते हैं माता पिता के क्रोध को सहन कर लो, उससे तुम बन जाओगे, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। जो माता पिता के क्रोध करने पर उल्टा उनसे लड़ाई कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और उनको भला बुरा बोलते हैं, ऐसा बालक जीवन में कभी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते। मात पितानु कभी ना छड़िए, चाहे लख उनादा कसूर होवे। माता पिता को कभी मत छोड़ो, चाहे उनके लाख कसूर क्यों ना हो। हमने लक्ष्मी नारायण को नहीं देखा, देखना है तो घर में बैठे माता पिता को देखो, वो लक्ष्मी नारायण ही है। उनके क्रोध के लिए सदैव तैयार रहो कि ये क्रोध करें हम पे, और यदि नहीं करते तो ऐसा कुछ करो कि उनको गुस्सा आवे। हाँ, वो गुस्सा करें, थोड़ी चप्पल उप्पल उठा के फेंक के मारें, झाड़ू लेके पीछे भागें, तब तुम आनंद आवे। हमारे पिताजी ने तो कभी नहीं मारा हमको, लेकिन मैया ने कभी नहीं छोड़ा। हाँ अब तो नहीं मारती। मैं स्कूल जाने में बहुत डरता था, मुझे लगता था कि नरक जो पिताजी कथा में बोलते हैं वो ये स्कूल ही है।
स्कूल में हमारे टीचर बोलते थे, बोले इंद्रेश तो केवल देखने आता है बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्यों? बोले 30 दिन में 10 दिन तो स्कूल आता है। आए दिन कभी पेट में दर्द, कभी छाती में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी बुखार आ जाए, कभी कुछ हो जाए। ये जो है ना परम लाडले, लाडले का मतलब क्या होता है? लाडले का मतलब यही होता है, उनको कुछ नहीं करने दिया जाता, तुम बस पड़े रहो, आनंद करो। तो स्कूल नहीं जाता था तो फिर माताजी खूब करती थी पिटाई। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जब भागवत जी की सन्निधि ली ना, तो जहां मैं बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। भागवत पढ़ने से पूर्व भी महाराज हमने कम से कम अपने 11 तो गुरुजी बदले। गुरुजी पढ़ाने आते, पिताजी का नाम सुन के बोले कि अरे ठाकुर जी के पुत्र को पढ़ाना है, तो सब घर ही आते, गुरुकुल नहीं जाता था मैं। घर आ जाते थे, बोले ठीक है हम पढ़ाएंगे। तो गुरुजी मेरा टेस्ट क्या लेते, मैं गुरुजी का टेस्ट लेता था। पिताजी को जाके बोलता, पिताजी गुरुजी बढ़िया नहीं पढ़ाते, इनकी भाषा ही नहीं समझ में आती। एक गुरुजी उन्होंने मेरे को राम के रूप याद करने को दिए, मैंने सुनाए नहीं याद करके, तो उन्होंने मुझे पीट दिया। उन्होंने जैसे मुझे पीटा, मैंने घर में सबसे शिकायत कर दी, ये बहुत मारते हैं। तो घर में लाडला तो था ही, तो सबने जिद करके उन गुरुजी को हटवा दिया। बोले बेटा को पीटते हैं। ऐसे करके 11 तो गुरु बदले। पिताजी माताजी परिवार के सब लोग सोचते ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसी आनंद करेगा बस। लेकिन श्रीमद् भागवत, मैं अपना अनुभव कहूं, आप लोग मुझसे बहुत बड़े हो उम्र में, लेकिन भागवत जी की सन्निधि ऐसी है कि 80 साल का व्यक्ति भी कथा सुने ना, तो मैं उसने भी जो 80 वर्ष में अनुभव नहीं किया होगा, भागवत वो अनुभव कराती है। भागवत कथा कोई पोथी बोलना थोड़ी, अनुभव कहो अपना। और 25 वर्ष का बालक कितना अनुभव कहेगा अपना? ये सब भागवत जी की कृपा। और केवल 5 वर्षों में भागवत जी ने कृपा की। तो मैं अपना अनुभव कहूं, भागवत साधना साध्य नहीं है। भागवत श्रम साध्य भी नहीं है। खूब श्रम कर लो। वृंदावन में भगवान की दया से, भागवत जी की कृपा से असंख्य ब्राह्मण श्रम कर रहे हैं। श्रम साध्य भी नहीं, साधना साध्य भी नहीं, साधन साध्य भी नहीं है। श्रीमद् भागवत कृपा साध्य है। ये जिस पर कृपा कर दे ना, उसको प्राप्त हो जाती है। और उसका जीता जागता ये आपके सामने बैठा है। मुझ पर कृपा ही हुई भागवत जी की, और कब हुई कैसे हुई ये भगवान जाने। ये कृपा है। तो माता पिता यदि क्रोध भी करें, हाँ ये कह सकता हूं कि आज व्यासपीठ पर यदि बैठा हूं, 1000-1500 लोग कथा सुन रहे हैं, तो ये माताजी की पिटाई का ही फल है। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। माता पिता देवताओं का क्रोध वरदान के समान होता है। भगवान के पुत्रों ने भगवान की बातों को नजरअंदाज कर दिया, और संतों की परीक्षा लेने के लिए भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके उसके पेट में पोटला बांध करके ले गए और कहा महाराज नई बहू आई है। संत बोले अच्छा किसकी बहू है? बोले हम यदुवंशियों में ही एक हैं, उनकी बहू है। हम अभी हमको मिल गई तो हमने की चलो हम पूछ के बताते हैं तुम्हारे बेटा होगा कि बेटी। संत बता देंगे, जरा आप बताना है इसके बेटा होगा कि बेटी। संतों ने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, नेत्र खोले तो ताम्र वर्ण हो गया नेत्रों का। बोले हमारी परीक्षा लेने आए हो? भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके लाए हो? हमारी गरिमा महिमा को नहीं समझते हो? भगवान के पुत्र हो तो कुछ भी करोगे। जाओ श्राप देते हैं हम, इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। उन्होंने जैसी साड़ी उतार करके देखी तो सांब के पेट पर एक लोह पिंड रखा था। द्वारिका के राजा हैं उग्रसेन।
भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बने, ये बात सदैव याद रखना। ना कभी मथुरा के राजा बने, ना कभी द्वारिका के राजा बने। वो बात अलग है, हम सब उनको राजा धीराज महाराज द्वारिकाधीश कहकर के पुकारते हैं, लेकिन द्वारिका के राजा सदा सर्वदा उग्रसेन रहे। वो पूरी कथा आती है, चंद्रवंश के एक राजा हुए, उनको श्राप था उनके पिता का कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। उसी वंश में भगवान पधारे थे, इसलिए भगवान के वंश में, भगवान की पीढ़ी में कोई राजा नहीं बना। होता सब कुछ ठाकुर जी के निर्णय से था, लेकिन राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन राजा ने लोह पिंड को घिस करके समुद्र में फेंकवा दिया और सारे यदुवंशियों में चिंता हो गई कि भैया हम लोगों को श्राप लग गया। सब स्वधर्मा सभा में भगवान के पास पहुंचे। भगवान प्रातःकाल अपने नित्य क्रमों को पूर्ण करके, बहुत ध्यान से सुनना बंधु, जैसे स्वधर्मा सभा में पहुंचे, भगवान आकर के बैठे, समस्त यदुवंशी सामने बैठे हाथ जोड़ के। भगवान बोले क्या हुआ? बोले भगवान आप सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो, हम सबको श्राप लगा है, हमारे श्राप को दूर करो। भगवान मुस्कुराए, बोले मैं कहा करता था, बार बार मना करता था संतों का अपमान मत किया करो, लेकिन तुम लोग धन के मद में इतने रहते हो कि तुम ये विचार नहीं करते कि कहां क्या अविवेक हो चुके हो, विवेक शून्य हो चुके हो। अरे भगवान के वंश के हो, भगवान के परिवार के हो, तो इसका मतलब ये मत भूला करो कि तुम पृथ्वी पर हो, ये भूमि है और यहां पर पाप पुण्य अपराध ये सब देखना पड़ता है। मैं ईश्वर बनकर के ईश्वर हूं, लेकिन यहां पर मानवों जैसा क्रम करता हूं, क्योंकि ये पृथ्वी लोक है, ये मृत्यु लोक है। जिस स्थान पर जाओ जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, लेकिन तुम लोग मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। संतों का अपमान किया, अब भुगतो। यदुवंशी चरणों में गिर गए, नहीं महाराज बचाओ हमें, आप सर्वसमर्थ हो, आप भगवान हो, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप जो आज्ञा करेंगे हम सब करेंगे, लेकिन हमको बचाओ। भगवान बोले रुको मैं सोच के बताता हूं। इतने में ठाकुर जी थोड़ी देर विचार करते रहे, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। उसके बाद भगवान कहते हैं हाँ एक आइडिया है, एक कुछ आया है दिमाग में। यदुवंशी बोले बताओ ना भगवान। बोले हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं द्वारिका, ये सौराष्ट्र का ही एक अंग है। समुद्र पार करके उस तरफ जब तुम जाओगे तो वहां पर एक भगवान शिव का बड़ा दिव्य मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। बहुत ध्यान से सुनना। और सोमनाथ जो स्थान है ना, वो सौराष्ट्र में विद्यमान है। और सोमनाथ महादेव जो हैं वो श्राप तारक महादेव हैं, वो श्राप को दूर करते हैं। यदुवंशी बोले कैसे? बोले कि दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया चंद्रमा के साथ, परंतु चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने जाकर के अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। भगवान कथा सुना रहे हैं यदुवंशियों को। और दक्ष से जाकर के कहा आपने जिससे हमारा ब्याह किया है ना, वो केवल रोहिणी से प्रेम करता है, हमसे प्रेम नहीं करता। इस बात से नाराज होकर के दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, अगले 15 दिन में तुम्हारा रूप विहीन हो जाएगा, तुम अंतर्ध्यान हो जाओगे, तुम दिखोगे नहीं। बहुत गुमान है ना तुमको अपने रूप का। चंद्रमा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके बोले भगवान आपने मुझको विहीन होने का श्राप तो दे दिया, लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि मैं यदि अंतर्ध्यान हो गया, मतलब मेरी मृत्यु हो गई, तो आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
अरे एक बेटी के चक्कर में मैंने बाकी सारी बेटियों के बारे में नहीं सोचा और सब विधवा हो जाएंगी, अब तो कुछ करना चाहिए। अरे अरे मुझसे मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, अब श्राप निकल गया, अब ये श्राप कैसे टूटे। तब चंद्रमा बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। और चंद्रमा यहीं समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में आकर के यहाँ पर उन्होंने 15 दिन तक भगवान शिव की आराधना की। वे रोज अपने रूप से घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे। जिस दिन अमावस्या थी, मतलब पूर्ण तरह चंद्रमा को विहीन हो जाना था, नष्ट हो जाना था, उसी दिन देव आदिदेव महादेव सोमनाथ प्रकट हो गए। उनका नाम ही है सोम, यानी कि चंद्रमा, और उसके जो नाथ सोमनाथ प्रकट हो गए। और चंद्रमा को कहा क्या बात है, और पूरा संदर्भ बताया। बोले मुझे श्राप लगा है, मैं कल अंतर ध्यान हो जाऊंगा, पृथ्वी से चंद्रमा का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, मेरी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन इस पृथ्वी को चंद्रमा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा यदि रात में शीतलता नहीं देगा तो हमारे कितने प्रकार के रोगों को दूर करता है चंद्रमा। शशि हमारे रोगों को निवृत्त करता है। लोग, डॉक्टर क्या कहते हैं, वैद्य क्या कहते हैं, काढ़ा दवाई जो भी देंगे रात में भोजन के बाद लेके सो जाना, सुबह तक ठीक हो जाओगे। व्यक्ति या तो रात रात में पधार जाएगा या फिर रात रात में ठीक हो जाएगा। उसकी जो पीड़ा है उसका हरण करता है शशि। पृथ्वी को मेरी बहुत आवश्यकता है, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं देखो श्राप को तो मैं नहीं काट सकता, श्राप तो तुमको लग चुका है, हाँ मैं वरदान तुम्हें देता हूं। क्या? अमावस्या के अगले दिन से ही मेरा वरदान लागू हो जाएगा और तुम एक दिन अंतर ध्यान होकर के अगले दिन से पुनः अपने रूप में आने लग जाओगे, और अगले 15 दिन में तुम पूर्णिमा के दिन पूर्ण स्वरूप में विद्यमान हो जाओगे। तो 15 दिन तुम्हारे ससुर जी का श्राप लगेगा और 15 दिन मेरा वरदान रहेगा। तो भगवान ये कथा सुनाते हैं यदुवंशियों को, बोले हमारे सौराष्ट्र में सोमनाथ विराजमान हैं जो कि श्राप तारक महादेव हैं। हमको श्राप लगा है कि लोह पिंड से हम सबका वध हो जाएगा, यदुवंशी नष्ट हो जाएंगे, तो चलते हैं शंकर जी के पास, वही कुछ कृपा करेंगे। सारे यदुवंशी जय जयकार करने लगे, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो द्वारिकाधीश आपकी, आपने हमारा निवारण कर दिया, हमारे संशय को दूर कर दिया, हे नाथ। सब जा जा करके भगवान से गले लगने लगे, जय जयकार करने लगे। इतने खुश हो गए यदुवंशी, नाचने लगे। लेकिन एक यदुवंशी खुश नहीं था, और वो था उद्धव। कोने में बैठा था और एक कोने में बैठ करके तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रहा था। मतलब जैसे मानो कोई व्यक्ति झूठ बोले तो बाकी सब तो खुश हो जाएं उसकी बात सुन के, लेकिन जो सच जानता हो वो कोने में बैठा बैठा देखता रहे तो बहुत झूठ बोल रहा है। ऐसे उद्धव ठाकुर जी को तिरछी नजर से देख रहे थे। भगवान की जैसी नजर पड़ी उद्धव पर, भगवान समझ गए कि ये मेरे मन की बात समझ चुका है। हम लोग अर्जुन को प्रिय मित्र बताते हैं भगवान का, लेकिन बंधुओं जब आप उद्धव के बारे में सुनोगे ना, उद्धव से श्रेष्ठ मित्र नहीं है ठाकुर जी का। भगवान कहते हैं भागवत में कि उद्धव कौन है, बोले मैं ही हूं उद्धव, मेज में और उद्धव में कोई अंतर नहीं है। और यहां श्री बद्रीनाथ में तो भगवान के चल विग्रह के स्वरूप में उद्धव ही हैं। भगवान की रथ यात्रा हो, भगवान की पालकी यात्रा हो, भगवान को किसी भी कार्य के लिए जाना हो कहीं बाहर, उद्धव ही जाते हैं। और यहाँ उद्धव चतुर्भुज रूप में है। शायद पांडुकेश्वर भी उद्धव जी विराजते हैं, उद्धव जी विराजते हैं 6 महीने के लिए बद्रीनाथ भगवान के रूप में। उद्धव तिरछी नजर से भगवान को देख रहा था। जैसे जैसे यदुवंशी थोड़े से गए तो सबके जाते ही भगवान भी स्वधर्मा सभा से जाने लगे। उद्धव कोने में बैठा था तो भगवान ने इशारे से पूछा, क्या देख रहे हो इतनी देर से? उद्धव बोला, पास आ सकता हूं आपके? बोले आओ बैठो। उद्धव पास आकर के बैठा, भगवान को देखने लगा। भगवान बोले, क्या बात है, क्या देख रहा है?
बोले मैं ये देख रहा हूं कि आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है संसार। 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों झूठों के स्वामी हो आप। भगवान बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले मैं ये भी सोच रहा हूं कि आप जैसा चतुर कोई नहीं है, चतुर शिरोमणि हो आप। हाँ, मानवों को चतुर आपने बनाया तो आपसे बड़ा चतुर कौन होगा? भगवान बोले सीधी बात बोल, आरोप प्रत्यारोप मत लगा मेरे ऊपर। बोले क्यों ना लगाऊं, आपने काम ऐसा किया है। भगवान बोले क्या बात है, स्पष्ट बोल। उद्धव बोला अभी यदुवंशियों को बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, सौराष्ट्र में सोमनाथ जी को प्रणाम करने जाएंगे, वहां जाके फिर ब्राह्मण पूजन करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, सोमनाथ भगवान की आराधना करेंगे, उससे वे प्रसन्न होकर के हमारे श्राप को दूर कर देंगे। ये सब बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे उन लोगों से। अरे तो मेरे कुल को श्राप लगा है, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? उद्धव बोले श्राप लगा नहीं है, आप लगवा रहे हो। मतलब? बोले मतलब श्राप, पुण्य, पाप, सूतक, पातक, सोबर, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर लगते हैं, और आपकी द्वारिका ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, विश्वकर्मा ने बनाई है। द्वारिका में ना तो श्राप का प्रवेश है, ना पुण्य का प्रवेश है, ना पाप का प्रवेश है। इन सब वस्तुओं का जो कि पृथ्वी पर मानव को दंड पुण्य पाप के बंधन में बांधती हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में होती हैं। आपकी द्वारिका नगरी को विश्वकर्मा ने बनाया है। मुझसे पूछें तो यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं है अभी तक, आप लगवाने लेके जा रहे हो उनको। ये यदुवंशी आपके संग जाएंगे और जैसे ही सोमनाथ में जाकर के जैसे ही नाव से उतर के पहला पैर रखेंगे, रखते ही इनको श्राप लग जाएगा। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, चुप, किसी को बताना नहीं है ये बात, ये तो रहस्य है। भगवान के गोपनीय भाव को समझता है ये उद्धव है। उद्धव के नेत्र सजल हो गए। बोले भगवान आप क्यों कर रहे हो ये सब? और मैं ये भी जानता हूं कि आप सबको लेकर के जाओगे, मुझे नहीं लेके जाओगे, आप मुझको यहीं छोड़ करके जाओगे। ये सब आपकी लीला क्यों हो रही है? इसके पीछे कारण क्या है? आप क्यों यदुवंशियों को जबरदस्ती श्राप दिलाने ले जा रहे हो और मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हो? मैं सब जानता हूं, मुझे बताइए इसके बारे में। भगवान तब कहते हैं उद्धव, मेरे समस्त यदुवंशी परिवार को धन का मद है, वैभव का मद है। हम भगवान के वंश के हैं, इस बात का उन लोगों को अहंकार है, और ये अहंकार, यही मद पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार बन जाएगा मेरे जाने के बाद। मैं दुष्टों का संहार करने आया हूं, लेकिन मेरे जाने के कुछ वर्षों बाद मेरा ही परिवार दुष्ट बन जाएगा, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं है, सम्मान की कोई कमी नहीं है, जहां जाते हैं वहीं पूछते हैं कि ठाकुर जी के परिवार के हैं। विवेक इन लोगों के पास है नहीं, सत्संग ये करते नहीं, इसलिए पृथ्वी पर मेरा ही परिवार भार ना बन जाए, मुझे इनको नष्ट करना पड़ेगा, मुझे इनको लेकर के जाना पड़ेगा, मुझे इनको श्राप लगवाना पड़ेगा। उद्धव बोले तो फिर आपके परिवार में तो मैं भी हूं, मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? भगवान बोले क्योंकि तू श्री किशोरी जी की शरण में जाकर के उनका विद्यार्थी बन के आ चुका है। तू वृंदावन जाकर के गोपियों की चरण रज और किशोरी जी के सानिध्य में रह करके उनका विद्यार्थी होकर के आया है, इसलिए तू यदुवंशी बाद में है, ब्रजवासियों का सेवक पहले है, इसलिए तुझे नहीं लेके जाऊंगा। तू तो मेरी भक्ति का प्रचार करेगा, मेरे वैभव का विस्तार करेगा। मेरा वैभव क्या है? मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान ही मेरा वैभव है, उसका विस्तार। पिता अपने पुत्र को छोड़ के जाता है ना वंश विस्तार के लिए, ऐसे तू मेरे पुत्र के समान है, मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, मेरा सब कुछ है उद्धव।
मेरे वैभव यानी कि मेरे ज्ञान के विस्तार के लिए मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा, तुझे नहीं लेके जाऊंगा। उद्धव बहुत रोते हैं, भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके रोते हैं, और भगवान अकेले उद्धव को द्वारिका छोड़ करके समस्त यदुवंशियों को विशाल नौका में बिठा करके और द्वारिका से लेकर के जाते हैं पल्ली पार। और जैसे ही सौराष्ट्र की भूमि में जाकर के एक एक यदुवंशी उतरता है, एक एक करके सबको श्राप लग जाता है, सब श्रापित हो गए, उद्धव श्रापित नहीं हुआ। तब उद्धव भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान से जो ज्ञान उपदेश स्वीकार करता है वही उद्धव कृष्ण संवाद है। उद्धव भगवान से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करता है। उन्हीं सब प्रश्नों के मध्य ठाकुर जी उत्तर देते हुए उद्धव को भिक्षुक गीत सुनाते हैं। उस भिक्षुक गीत के प्रारंभ में उद्धव भगवान से एक प्रश्न करता है। क्या कहता है कि तत्वः परावृत्त धियः सत्कृतै कर्मभिप्रभो उच्चावचान्यथा देहान् गृह्णन्ति वृषजन्ति च। हे प्रभु, आपसे जो विमुख लोग हैं वे अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगते रहते हैं, अनेक अनेक योनियों में जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि उन लोगों के भीतर जो आत्मा है वो भी तो आपका ही अंश है। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जीती नहीं, कभी उसे कष्ट होता नहीं, कभी उसके पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता। तो फिर इन देहधारियों को इस बात का भान क्यों नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी देह की क्रिया है, हमारी आत्मा की क्रिया नहीं है। ये तो रही बात आपसे विमुख लोगों की, लेकिन आपके जानकार लोग भी जो आपको जानते हैं, परम वेत्ता हैं, तत्वज्ञानी हैं, वे लोग भी आत्मा को और शरीर को एक ही मानते हैं। शरीर पर हुए कष्ट को वे सोचते हैं कि हमारी आत्मा को हुआ है। हमसे कहे गए किसी अपशब्द को हम रात भर चिंता में व्यतीत कर देते, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। ये आत्मा और शरीर का एक बोध होना ये क्यों होता है मानव को? वे अलग अलग क्यों नहीं समझते अपने आप को? यदि मानव स्वयं को आत्मा से भिन्न समझे तो उसको कभी कष्ट ही नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं समझ पाते? बड़े बड़े तत्वज्ञानियों को भी ये बोध क्यों नहीं होता? भगवान मुझे कृपा करके बताओ। तब भगवान उवाच, भगवान उत्तर देते हैं, विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत् पुनः जन्तोर्वै कस्यचित्तो मृत्युरत्यन्त विस्मृति। उद्धव, आत्मा कभी शरीर को अपना नहीं मानती, लेकिन बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे 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 जैसे ही संसार में प्रवृत्त होने लगता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये सब विचार करने लगता है, उस हद तक भी वो शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देता। बालक कुछ भी उठा के खा लेता है, कहीं भी कूद जाता है, कहीं भी चला जाता है, क्योंकि उसको देहाभिमान नहीं होता। उस समय तक भी उसकी आत्मा स्वयं को भिन्न मानती है। लेकिन उसको संसारी लोग ही सिखाते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ये नहीं खाना, तुझे वो नहीं खाना, तुझे स्वस्थ रह करके अपने शरीर को पवित्र करना, ये करना। उसकी आत्मा को वे बार बार समझाते हैं कि शरीर तेरा है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो आत्मा से विस्मृत होकर खुद को शरीर ही समझने लगता है। उद्धव कृष्ण संवाद साधारण नहीं है। ये समझ लो कि आप जो नवयोगेश्वर संवाद है वो यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई है, और उद्धव कृष्ण संवाद ये पीएचडी है, ये और ज्यादा कठिन भाव है। लेकिन यदि 7 दिन पूरे बैठ के इतना सरल हम करके सुना देंगे, आपको आनंद आ जाएगा।
ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव, ये संसार के बाकी के देहाभिमानी लोग उसके आत्मा को बार बार समझाते हैं कि नहीं, तू आत्मा नहीं है, तू देह है, तू देह है, तू देह है। और ये देह 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 कहते कहते आत्मा एक दिन विस्मृत हो जाती है कि मैं आत्मा नहीं, मैं देह हूं। फिर शरीर को होने वाला कोई भी कष्ट हो वो सब आत्मा को ही होता है। इस प्रकार भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हैं। तब भगवान कहते हैं, उद्धव, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूं। कैसा गीत? बोले कि एक भिक्षुक है, उसके विषय में तुम्हें सुनाता हूं। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, ज्यादा विस्तार का समय नहीं है। एक गीत सुनाता हूं उद्धव, ध्यान से सुनना। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत धनवान था, परंतु अपने धन का कभी भी व्यय नहीं करता था, धन को कभी भी खर्च नहीं करता था। और धन का व्यय ना करने का कारण यह हुआ कि उसके पंच विशेष जो देव हैं वो रुष्ट हो गए। धन का सदैव 4 विभाजन होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चाहते हैं कि पंचदेव आपसे कभी रुष्ट ना हो, तो धन को सदैव 4 स्थानों पर विभाजित करो। कैसे कैसे? बोले, पहला धर्म का भाव, पहले धन का भाव धर्माय। 4 टुकड़ों में बांटो धन को। पहला भाग धर्म को, दूसरा अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए दूसरा भाग रखो, हाँ, जिससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा आदि बढ़े। तीसरा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कामाय। और चौथा स्वजनाय, अपनी पत्नी, अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटा की शादी के लिए, आदि आदि। इस प्रकार 4 विभागों में विभाजित करो धन को। हम लोग क्या करते हैं? स्वजनाय, कामाय और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए हम धन को ज्यादा विभाजित करते हैं, और धर्म के लिए क्या छोड़ते हैं? बद्रीनाथ मंदिर में जाएंगे और जाकर के गोलक में क्या चढ़ाएंगे? 10 का नोट। आए हैं 4 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर करके, और मंदिर में चढ़ाएंगे 10 रुपया। वृंदावन जाएंगे, बाहर 150 रुपए की टिक्की खा लेंगे, भल्ले खा लेंगे, 50 रुपए का लस्सी का गिलास पी लेंगे, लेकिन बिहारी जी के सन्मुख क्या देंगे? 20 रुपया। और वो भी वो वाला लेके जाते जो बीच में से फटा हुआ, जो चलता नहीं होगा। हाँ, मंदिर के गोलकों को जब खला करके उनको निकाला जाता है तो उनमें 2-3 गड्डियां तो उनकी बनती जो पैसा चली ही नहीं सकता। लोगों ने चढ़ाया ही ऐसा। मेरा मतलब यह नहीं है कि बद्रीनाथ भगवान को तुम्हारा 10 रुपया चाहिए, नहीं। लेकिन धर्माय, धर्म के कार्य में अपने धन का उतना विभाजन निकालो जितना तुम बाकी की चीजों में खर्च करते हो। लोग भागवत की कथा कराते हैं, कई लोग बड़ी अच्छी कथाएं कराते हैं, खूब बढ़िया व्यवस्था करेंगे सब, लेकिन कई लोग ऐसी कथा का कार्यक्रम करेंगे, जब बुक करने आएंगे तब तो महाराज जी आप देखना ऐसी कथा कराएंगे, जे होगा वो होगा, फलाना ढनका सब बढ़ा जाए। हम कहते ठीक है चलेंगे, कथा करने जाएंगे। लेकिन वहां गए, 3 बजे से कथा है, 2:30 बजे से हम तैयार बैठे हैं, गाड़ी नहीं आई। अब पता चली अगले दिन महाराज जी ने एक टैक्सी बुक कर ली 7 दिन के लिए, जिससे कथा करने चले जाया करेंगे। यजमान की बातें पते ही नहीं, कथा को कुछ दिया ही नहीं। ऐसा भव्य रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। वहां पहुंचो तो दर्शन छोटे, ने एक साजा पंडाल बना दिया, वो कभी यहां से उड़ रहा है, कभी वहां से उड़ रहा है। एक पिलर आके व्यास जी के सिर पे ही लग गया। एक बार कहीं कथा थी तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई वाटरप्रूफ पंडाल बनवाना।
महाराज जी बारिश का समय ही नहीं है जब हम कथा करा रहे हैं। मैंने कि तुम मत करा, लेकिन इंद्रेश आ रहा है कथा करने। मैंने कि कभी कभी इंद्र को बड़ा प्रेम आ जाता है मेरे पे, वो बरस ही जाता है। नहीं कुछ नहीं होगा महाराज। मैंने चलो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। और पंडाल ऐसे ही बना दिया। पीछे नारायण भगवान का कटआउट था मेरे। 3 दिन तो पंडाल उड़ा। उसका जगह का नाम था अचानकपुर, नाम ही जगह का अचानकपुर। वो बेचारे सुन रहे हो तो क्षमा करना ना, कथा तो बहुत बढ़िया कराई थी उन्होंने, लेकिन पंडाल नहीं बनवाया। अब गुरु वहां 2 दिन तक तो पंडाल रोज उड़ जावे, खत्म, तहस नहस, अकेली व्यासपीठ रहती पूरे मैदान में। पंडाल कहां गया कुछ पता नहीं। दूसरे दिन फिर दूसरा पंडाल बना, कथा हुई। कथा के बाद में आंधी आई तो महाराज पंडाल के संग संग कूलर भी उड़ गए जो रखे थे वहां पे। इतनी भयंकर आंधी, व्यासपीठ बची रही। तीसरे दिन तूफान आया, सारा माइक वाइक सब गिर गिरा गया, सब आधे से ज्यादा स्पीकर सब खत्म हो गए। 3-4 दिन रोज। अंतिम दिन ये था कि उन्होंने 3 पंडाल बनवाए, एक यहाँ पे, फिर 50 फीट जगह छोड़ के एक वहां पे, फिर 50 फीट जनता इधर, फिर बीच में धूप, फिर जनता, फिर धूप, फिर ऐसे लोग बैठे। मैंने कहा भाई करो कथा जैसी भी है। मैंने कि आज कथा विराम होके मैं चला जाऊंगा बस प्रेम से, फिर अगली कथा जहां है मैं आनंद करेंगे। उस दिन विश्राम दिन की कथा कर रहा था, खूब भाव में आ गया था कथा करते करते। इतने में जोर की हवा आई, पीछे नारायण भगवान का कटआउट आके मेरे ही सिर पे गिरा और मैं माइक में। मैंने की जय, ये कसर रह गई थी। कथा कैसी होनी चाहिए? बोले जितना तुम अपने पुत्र पुत्री के विवाह में लगाते हो उससे दुगना कथा में लगाया करो। क्यों? बोले वो तो पुत्र पुत्री का ब्याह है, ये लक्ष्मी नारायण का ब्याह है। अरे रुक्मणी मंगल होता है कथा में, कृष्ण जन्मोत्सव होता है कथा में, गोवर्धन उत्सव होता है कथा में। उनको केवल साधारण उत्सव समझोगे ना तो ऐसी जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसी व्यवस्था करो। लेकिन वास्तव में तुमको लग रहा है कि हाँ कृष्ण जन्मोत्सव साक्षात कृष्ण ही प्रकट होंगे, साक्षात गिरिराज उत्सव ही होगा, साक्षात रुक्मणी कृष्ण विवाह ही होगा, तो उसके अनुसार व्यवस्था करो। नहीं करते लोग। जय विराजो। तो धर्माय, धन का विभाजन इन 4 रूपों में करो। पहला धर्म के लिए, दूसरा अपने यश कीर्ति के लिए, तीसरा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, और चौथा अपने पुत्र पुत्री स्वजनों के लिए। जो इस प्रकार से 4 विभाजन नहीं करता धन का, उसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। भगवान उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव उसके पंचदेव रुष्ट हो गए उस ब्राह्मण के। बहुत पैसा कमाया लेकिन कभी दान दक्षिणा नहीं की। ऐसी स्थिति हो गई कि उसके बेटा, उसकी बेटी, उसके परिवार के लोग सब उसके बारे में अनहित ही सोचते थे। एक दिन ऐसा आया, पंचदेव के रुष्ट होते ही उसके द्वारा कमाया गया जितना भी धन था धीरे धीरे सब नष्ट होने लगा। कुछ पुत्री ले गई, कुछ पुत्र ले गया, कुछ पत्नी ले गई, कोई कहीं से कर्जा था वो लोग ले गए, कुछ चोर चोरी करके ले गए, पंचदेव रुष्ट हो गए, तो कुछ जल करके राख हो गया। इस प्रकार करते करते उसका सारा धन बर्बाद हो गया। तो बोले जब धन बर्बाद हो गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया, स्थिति एक दिन मन में विचार करने लगा, मैंने इतने करोड़ खरब रुपए कमाए लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या मेरे साथ? मैंने इतना परिश्रम दिन रात मेहनत की केवल उसको जमा करके रखने में, ना तो मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाया और ना मैं कोई धर्म का कार्य कर पाया उससे। ऐसा वैराग्य एक दिन हुआ उसको, सब कुछ छोड़ करके वैरागी हो गया और भिक्षा मांग करके जगह जगह जाकर के जो भिक्षा में मिलता उसको पाता। अब उसी नगर में भिक्षा मांगता था जिसमें वो रहता था। नगर के सब लोग उसको गालियां देते थे, बोले एक समय में बड़ा अभिमान था तुझको, एक समय बड़ा सीना चौड़ा करके चलता था हमारे सामने, आज भिक्षा मांग रहा है। कोई उसको गाली देता, कोई उसको लात मारता, कोई उसको क्या क्या, यहाँ पे तो वर्णन है कि उसके ऊपर सब गलत काम भी कर देते।
लेकिन वो सदा सहज एक रूप सम रहता। जब चलता था तो बच्चे पीछे से कंकड़ मारते हुए चलते थे, कहीं जाता था तो लोग धूल उड़ाते थे उसके ऊपर। ऐसी स्थिति उस भिक्षुक की हो। एक दिन किसी संत ने उसकी इस दयनीय अवस्था को देखा और कहा कि ये सब लोग तुझे इतना गलत बोलते हैं, तेरे ऊपर इतने अत्याचार करते हैं, तेरे ऊपर लात घूंसा सब कर देते हैं तेरे साथ में, तेरे को कष्ट क्यों नहीं होता? हमें तो लगता है तेरे देव रुष्ट हो गए, तेरे नक्षत्र खराब है, तेरा सब कुछ ऐसा चल रहा है। तब वो मुस्कुराता है और उद्धव, तब वो भिक्षुक एक गीत गाता है, उसी को भिक्षुक गीत कहते हैं। और भगवान कहते हैं क्या कह रहा है वो? उन संत से कहता है, नहीं भगवान, आप इन लोगों को दोष मत दो। तो कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत्। वो भिक्षुक कहता है, हे भगवान, नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये जो भी मेरे पे पत्थर मार रहे हैं या मेरे ऊपर मिट्टी उछाल रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे धक्का दे रहे हैं, मेरे पे कंकड़ फेंक रहे हैं, ये मेरे सुख और दुख के हेतु नहीं है। इन्होंने ना तो मुझे कभी सुख दिया और ना ही ये मुझे दुख दे रहे हैं। ये भला मुझे सुख दुख कैसे दे सकते हैं? तब यहां पर वो परम तत्व की चर्चा करता है। क्यों? क्योंकि ये भी पंच तत्व से बने हैं, मैं भी पंच तत्व से बना हूं। पंच तत्व दूसरे पंच तत्व को सुख दुख नहीं दे सकता। सुख दुख क्या, कुछ भी नहीं दे सकता। तो किसी ने कहा तेरे देवता रुष्ट हो गए, बोले न देवता, बोले देवताओं पे इतना समय है कि वो मेरे पे ही नाराज होंगे। 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या केवल मानवों की बताई जाती है पृथ्वी पे, और वो भी जो गिनती में है, अनगिनत कितने ये तो पता ही नहीं। ये मानव हैं, फिर जल के जंतु अलग हैं, जंगलों के जंतु अलग हैं, पहाड़ों के जंतु अलग हैं। इन सबको गिनती करने बैठो, देवता सबका ध्यान रखेंगे, एक अकेला मैं ही हूं उनके लिए कि इस पर गुस्सा होना है हमको? भिक्षुक कहता है देवता मेरे पे नाराज नहीं हो सकते, उन पर समय कहां है, वो भी मुझे सुख दुख नहीं दे सकते। ग्रह कर्म काल, किसी ने कहा तेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है तेरे ऊपर। तो भिक्षुक कहता है इन नक्षत्रों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तो मेरे पे चढ़े, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, तो मेरे को कैसे कष्ट देंगे? तब किसी ने पूछा तो फिर तेरे कष्ट का कारण क्या है? भिक्षुक कितना सुंदर उत्तर देता है, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत्। दुख का कारण ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई देवता है, ना कोई नक्षत्र है, ना कोई कुंडली के भाव है, तो फिर दुख कौन देता है? बोले दुख का कारण मेरा मन है। मेरे मन को जहां अच्छा लगता है वहीं ये सुख देने लगता है, मेरे मन को जहां बुरा लगता है ये मन वहां दुख देने लगता है। किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने में बहुत अच्छा लगता है, मदिरा पीने में बहुत अच्छा लगता है, 10-15 लोग सिगरेट पी रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, और उसी बीच में हम आप में से कोई पहुंच जाए जो सत्संगी हैं, तो उनके सिगरेट के धुआं के बीच में तुम्हें कैसा लगेगा? तुम नाक बंद करोगे, कभी उनसे कहोगे भैया ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? वहां और भी तो 5 लोग बैठे हैं, उनको कष्ट नहीं हो रहा, तुझे क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके मन को उस स्थिति में सुख है, तुम्हारे मन को उस स्थिति में सुख नहीं है। इसका मतलब स्थिति सुख दुख नहीं देती है, मन और सुख और दुख देता है। मनः परम कारण मामनन्ति, मन सुख दुख का कारण है, और कोई सुख दुख का कारण नहीं है। इस प्रकार भिक्षुक गीत
भिक्षुक एक गीत सुनाता है। आहा। मन को दुख का कारण बताते हुए अपना भाव व्यक्त करता है और यही बात फिर उद्धव को भगवान समझाते हैं। उद्धव, दुख सुख का कारण शरीर नहीं है, दुख सुख का कारण आत्मा नहीं है, दुख सुख का कारण हमारे भीतर बैठा हुआ मन है। उस मन को यदि तुमने स्थिति अनुसार सुख दे दिया तो सुखी रहेगा, स्थिति अनुसार दुख दे दिया तो दुखी रहेगा। स्थिति कुछ नहीं देगी, मन की बात है, उसको जहां अच्छा लगे उसके ऊपर है। इस प्रकार भगवान उद्धव को भिक्षुक गीत सुनाते हैं। उसका हमने केवल स्पर्श मात्र किया है।